नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। पिछले दिन से हम मिडाइवल हिस्ट्री का जो कुछ टॉपिक कवर करते रहे हैं और पिछले दिनों मैंने 1857 की क्रांति के बारे में जाना था, क्या क्या उनकी विशेषता है। जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो उस समय कई क्षेत्रों में कुछ स्थानीय कई विद्रोह हो रहे थे, कुछ जनजातीय विद्रोह हो रहे थे, इत्यादि विद्रोह उस समय हो रहे थे एवं उनको अंग्रेज़ों के थ्रू दबाया जा रहा था। तो लेट ना करते हुए हम बढ़ते हैं आगे और आप हमारे साथ बने रहेंगे, जिससे कि आप अपने आगामी परीक्षाओं को देखते हुए अपने टारगेट को जो संकल्प लिए हैं उसको पूरा कर पाएँ। और ये हमारा बुक जो है सार संग्रह है। लेट ना करते हुए हम बढ़ते हैं आगे। स्थानीय शासन में चल रहे जो कि विभिन्न विद्रोह हो रहे थे, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्यालय केंद्र कहाँ था? वह पटना में 19वीं शताब्दी में। जो 1857 के बाद के अगर कोई काल बोला जाए तो वह 19वीं शताब्दी ही बोला जाता है। तो बहावी आंदोलन जो हो रहा था वह पटना से हो रहा था, जिसका मुख्य केंद्र पटना था। ठीक है। 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह था? वह नील विद्रोह बंगाल में चल रहा था 1859 से 1860 के बीच में। 1857 के विद्रोह के बाद एवं आदिवासी नेता को जगत पिता यानी धरती का आबा किसको कहा जाता है, किसके नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है? वह बिरसा मुंडा को धरती का आबा के नाम से जाना जाता है। संथाल विद्रोह जो हुआ है 1855 से 1856 के बीच में हुआ है। आप लोग को पता होगा कि संथाल विद्रोह कब हुआ है? 1855 से 1856 के बीच हुआ है। का नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति है सिद्धू एवं कान्हू, दो भाई हुए हैं, ने किया है। इस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। किसको? संथाल विद्रोह को। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? तो वो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, जिन्होंने यह रचयिता किया है। ठीक है। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में लिखा गया? वह आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। होब विद्रोह जो कि संथाल के द्वारा हो रहा है, कब हुआ था? उनका कालखंड की बात करते हैं। 1820 से 1821 ईस्वी के मध्य में होब विद्रोह, हो जनजाति हुआ है। ठीक है। इनके थ्रू यह विद्रोह किया गया था, हो विद्रोह। ठीक है। संबलपुर में हुए अकेले ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का कौन नेता था? देखिए, संबलपुर में जो विद्रोह हुआ था, एक अकेले ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह करने वाले कौन हुए हैं? सुरेंद्र साई ने ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह किया है। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक तथा जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया है। ठीक है। कुका आंदोलन, कुका विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 1840 से 1872 के बीच में किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह के द्वारा यह संगठित किया गया एवं यह विद्रोह किया गया था। उगलूलान विद्रोह किससे संबंधित है? बिरसा मुंडा से संबंधित है। ठीक है। बिरसा मुंडा की अगर बात करते हैं तो किस राज्य से वह संबंधित था? वह झारखंड के राज्य से संबंधित था। बिरसा मुंडा की अगर बात करते हैं तो उसका बचपन का नाम उसका रंगून पहाड़िया के नाम से उसे जाना जाता था एवं वह झारखंड से संबंधित था, जिनको कि अंग्रेजों द्वारा घसीट के लाया गया भागलपुर एवं उनका बलि चढ़ाया गया। ठीक है। नील कृषकों को की दुर्दशा पर रचित नाटक नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण की रचना किया गया है। उन्होंने कि नील कृषकों के दुर्दशा पर उन्होंने कुछ विचार प्रकट किए हैं। ठीक है। पागलपंथी विद्रोह की अगर बात करते हैं तब मुख्यालय किस क्षेत्र में हुआ करता था? शेरपुर, गारो पहाड़ी, ये मणिपुर की पहाड़ियाँ हैं, गारो खासी जयंतिया इत्यादि वहीं के क्षेत्र में यह हुआ करते थे। ठीक है। अब पराइजी विद्रोह का नेता कौन था? वह दादू मियाँ हुआ करते थे। एवं छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह, छोटा नागपुर पूछा जाएगा कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र में कब हुआ था? 1820 ईस्वी में ये हुआ था। मुंगेर में जो ये बढ़ैया स्थित है, अभी बढ़ैया स्टेशन भी है, बढ़ैया ताल विद्रोह किसका उद्देश्य था? यह बक्कास भूमि की वापसी मांग कर रहा था। मतलब अंग्रेजों द्वारा जो भूमि अधिग्रहित किया गया था फैक्ट्रियों में, उन्हीं की मांग के लिए इन्होंने विद्रोह किया था। कोल विद्रोह की अगर बात करते हैं
तो कोल विद्रोह 1831 से 1832 के बीच ईस्वी के बीच हुआ है। कोल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता किसे माना जाता है, किसने किया था? बुद्धो भगत के द्वारा किया गया था। एवं मानव बलि प्रथा मौर्य नाम से जाना जाता है का निषेध करने का कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह खोड़ जनजाति ने किया था। यहाँ मानव विद्रोह मतलब नर को बलि दिया जाता था, जिनका कि अंग्रेजों ने मना कर दिया था, उसी के खिलाफ कौन? मौर्य विद्रोह या खोड़ जनजाति के द्वारा किया गया था। ठीक है। मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? यह वर्ष 1899 में हुआ था। 1855 ईस्वी में संथाल के किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया था? संथालों ने, वो मेजर बारो को संथालों ने भलीभूति पराजित कर दिया था। सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? वह वारेन हेस्टिंग को सन्यासी विद्रोह का दमन करने का उनको दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे एक डाटा है, प्रमुख जनजातीय विद्रोह कौन कौन से हैं, तो देखते हैं उनको एक नज़र ध्यान में। ये कौन से जनजातीय विद्रोह नेतृत्वकर्ता कौन हुआ, वर्ष क्या रहा है एवं प्रभावित क्षेत्र से कौन कौन रहा है। चुआर विद्रोह जो कि यह राजा जगन्नाथ नेतृत्वकर्ता हुए हैं, यह 1568 ईस्वी में किया गया था। यह ननभूम व वीरभूम पश्चिम बंगाल में स्थित है, जिनके लिए यह किया गया था। ठीक है। हो विद्रोह जो किया गया था, यह राजा पराहत के द्वारा किया गया था, जिसमें कि 1820, 1822, 1832 3 बार यह विद्रोह किया गया एवं यह विद्रोह बार बार दबाया भी जा रहा था। इनका अगर क्षेत्र बात करते, सिंहभूम व छोटा नागपुर, सिंहभूम जिला झारखंड एवं छोटा नागपुर का पठार झारखंड क्षेत्र हुआ करता था। भील जनजाति जो हुए हैं वह सोबाराम, इनका जो कि त्र्यंबकम हुए हैं नेतृत्वकर्ता भील विद्रोह का, भील जनजाति के द्वारा हो रहे विद्रोह को। इनका समय कालखंड की अगर बात करते हैं तो ये 1818 से लेकर 1848 से काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला है विद्रोह, जो कि यह खानदेश से संबंधित था। ठीक है। खासी विद्रोह जो कि है राजा तीरथ सिंह एवं मुकुंद सिंह के बार मानिक के द्वारा यह विद्रोह का नेतृत्व किया जा रहा था एवं यह 1829 से 1832 में यह विद्रोह चल रहा था, जो कि खासी पहाड़ी असम व मेघालय में स्थित वहीं पर यह विद्रोह चल रहे थे। कोल विद्रोह की अगर बात करते हैं तो कोल विद्रोह बुद्धो भगत व गंगा नारायण के द्वारा किया गया था, जिसमें कि यह कब किया गया था? 1831 से 1832 ईस्वी में। यह छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र के संबंधित से यह प्रभावित था, इसलिए यह विद्रोह किया गया था। रंपा विद्रोह की अगर बात करेंगे तो उल्लूरी सीताराजू के द्वारा यह विद्रोह का नेतृत्व किया गया था, रंपा विद्रोह का। एवं समय इनका रहा 1879 जिनमें यह रंपा विद्रोह किया एवं रंपा विद्रोह का जो कालखंड यह क्षेत्र रहा यह आंध्र प्रदेश क्षेत्र से संबंधित था। आगे बात करते हैं खोड़ विद्रोह जो कि चक्र बिश्नोई के द्वारा यह नेतृत्व किया गया था। खोड़ विद्रोह के कालखंड की अगर बात करते हैं 1846 से 1848 एवं 1855 में 2 बार यह विद्रोह किया गया एवं यह विद्रोह दबाया भी जा रहा था। ठीक है। जिसका कि क्षेत्र संबंधित था खोड़मल उड़ीसा से यह विद्रोह करने का यह नेतृत्व था, मतलब श्रेय वहीं से था, प्रभावित क्षेत्र यही था। ठीक है। संथाल विद्रोह जो कि सिद्धू कानू एवं जतरा भगत तीनों के द्वारा यह विद्रोह किया जा रहा था, जो कि 1855 एवं 56 के बीच में यह विद्रोह किया गया था। राजमहल की पहाड़ी जो कि झारखंड में पश्चिम बंगाल में पड़ता है एवं राजमहल की पहाड़ी वर्तमान में झारखंड में पड़ता है और उस समय पश्चिम बंगाल का वह क्षेत्र हुआ करता था, जिसके लिए यह विद्रोह किया गया था। मुंडा विद्रोह जो कि था वो बिरसा मुंडा के द्वारा नेतृत्व किया गया था एवं 1899 से 1900 ईस्वी तक यह किया गया था। ये छोटा नागपुर झारखंड से संबंधित था। भील विद्रोह की अगर बात करते हैं दौलत सिंह के द्वारा किया गया एवं 1914 से 15 ईस्वी तक यह विद्रोह किया गया था। इनका क्षेत्र की बात करें तो बांसवाड़ा एवं झुंगपुर दक्षिणी राजस्थान इत्यादि ये क्षेत्रों से यह किया गया था। पावना विद्रोह एक विद्रोह की बात में करता है। पावना विद्रोह 1873 से 76 के प्रमुख नेता करते थे ईशान चंद्र राय एवं शंभुनाथ पाल एवं केशव चंद्र राय के द्वारा पावना विद्रोह का नेतृत्व 1873 से 1876 के बीच किया गया था। ठीक है। वेलुथम्पी अंग्रेजों ने बात करता है, वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन के नेतृत्व कहाँ किया था? या केरल में किया था। ठीक है। भीलों द्वारा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की गई थी। इसके द्वारा भीलों के द्वारा भील जनजाति
मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पा रहे थे उस समय में। वर्तमान में भी वह भील जनजाति, भील, गोंड, रामपा इत्यादि ये जनजाति ये मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में पाया जाता है। यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा कि भारत में वैसा कौन सा राज्य है जहाँ की जनजातियों का संख्या अधिक है, तो वह उत्तर प्रदेश, जहाँ पर जनजातियों की संख्या अधिक है। आगे देखते हैं, गडकरी विद्रोह का केंद्र किस स्थान पर है? वह कोल्हापुर। कोल्हापुर यह चप्पल फैक्ट्री के लिए यह फेमस है। कहाँ पर है? कोल्हापुर है, गुजरात में संबंधित, ठीक है। जनजातीय लोग के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? वह ठक्कर बापा ने किया था। जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग। खेरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? वह वर्ष 1874 में किया गया था। मोपला विद्रोह वह केरल में मालाबार तट पर के लिए यह विद्रोह किया गया था। गोविंद गिर ने मेवाड़, बंगाल और आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले भील जनजातियों के बारे में बात करता है। किस सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का प्रारंभ किया था? लसोड़िया नाम का एक पेड़ हुआ करता था, जिन्हीं के लिए यह इन्हीं पेड़ों में उन्हें व्यक्तियों को बांध के और वह फांसी दे दिया करते थे अंग्रेज, इसलिए यह लसोड़िया विद्रोह भीलों के द्वारा किया गया था, ठीक है। अहोम विद्रोह, अहोम जनजाति हुआ करते हैं, ठीक है। अहोम जनजाति का अगर प्रमुख त्यौहार बोला जाए तो जितिया हो गया, कर्मा, डाफला इत्यादि वह अहोम जनजाति के द्वारा किया जाता है। यह जो कि 1828 से 1835 ईस्वी में यह विद्रोह किया गया था। राज्य क्षेत्र की बात करते हुए असम राज्य क्षेत्र में यह जनजाति रहते थे, इसलिए वही क्षेत्र में यह विद्रोह किया था। अहोम विद्रोह कब किया था? 1828 से 1835 ईस्वी तक इन्होंने विद्रोह किया, इसको केवल 7 साल किया, ठीक है। राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कोका आंदोलन का शुरुआत मूलतः किसके द्वारा की गई थी? वह भगत जवाहरमल मतलब सेन के द्वारा साहिब के द्वारा यह किया गया था, ठीक है। महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में भील विद्रोह हुआ था। अगर बात करते हैं कि वैशाख 1857 के बाद मतलब कोई भी अगर जनजातीय विद्रोह या कोई भी विद्रोह हुआ तो किस क्षेत्र में नहीं हुआ? तो वह दक्षिण भारत जैसे केरल, उड़ीसा, कर्नाटक और तमिलनाडु इत्यादि क्षेत्रों में यह विद्रोह नहीं हुआ था, एवं गुजरात भी इससे कम ही मात्रा में परिचित था, ठीक है। इसमें दिया है किसान नागरिकों का विद्रोह एवं कौन कौन क्षेत्र से हो रहा था, कैसे हो रहा था, तो देख लेते हैं एक बार हम। झारखंड से है पहले नंबर हम झारखंड से देख लेते हैं कौन कौन से झारखंड से विद्रोह हो रहे थे। तो झारखंड से अगर देखते हैं तो झारखंड का यहाँ दिया गया कोल विद्रोह 1831 में हो रहा था एवं नेतृत्व बुद्धो भगत के द्वारा किया गया था, एवं संताल विद्रोह का जो कि 1855 से 1856 में हो रहा था नेतृत्व सिद्धू कानू के द्वारा किया गया था, ठीक है। खेरवार विद्रोह यह झारखंड से हो रहा था जो 1874 में हो रहा था, एवं मुंडा विद्रोह यह 1899 में हो रहा था, बिरसा मुंडा के द्वारा किया जा रहा था, ठीक है। ताना भगत आंदोलन जो कि ताना भगत जदरा भगत के द्वारा यह 2 भाई हुए हैं, इनके द्वारा किया गया था, इन्हीं के नेतृत्व में 1914 में किया गया था, ठीक है। युआन व जुआंग विद्रोह जो कि 1867-68 के बीच में किया गया था। नेतृत्वकर्ता की अगर बात करते हैं तो ये नायक इनका रत्न नायक इनका विद्रोह करता हुए हैं, ठीक है। इनके बाद अगर बात करते हैं झारखंड के बाद अगर देखते हैं तो हम देख लेते हैं असम को जो कि असम में कौन कौन से विद्रोह हो रहे हैं? अहोम विद्रोह 1828 से चल रहा था, ठीक है। नेतृत्वकर्ता गोमधर कुंवर के द्वारा यह नेतृत्व किया गया था, एवं गारो खासी जनतिया पहाड़ी वहीं पर स्थित है मणिपुर मेघालय के बीच में, ठीक है। इसीलिए विद्रोह खासी विद्रोह भी हो रहा था कब 1828 से 1833 ईस्वी में। नेतृत्वकर्ता की अगर इनकी बात करते हैं तो राजा तीरथ सिंह के द्वारा विद्रोह किया गया था। आगे देखते हैं नागालैंड का जो विद्रोह है, नागालैंड का विद्रोह किनके नेतृत्व में किया जा रहा था? नागालैंड में ये नागा विद्रोह हो रहा था कब? 1931 में हो रहा था। नेतृत्व रानी गोंडिन लिन्यू के द्वारा यह किया जा रहा था, ठीक है। अगला विद्रोह की अगर बात करते हैं तो वह है मणिपुर में स्टेट में जिनकी कुकी विद्रोह 1917 ईस्वी में किया जा रहा था। आगे बढ़ते हैं। आगे जो कि है हम देखते हैं पश्चिम बंगाल के विद्रोह की अगर बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में हो रहे कितने विद्रोह थे, ठीक है। सन्यासी विद्रोह या 1770 ईस्वी में हो रहे थे, एवं नेतृत्वकर्ता इनका जो कि गिरी संप्रदाय से हुए हैं, गिरी संप्रदाय हुए इनका नेतृत्वकर्ता सन्यासी विद्रोह का, ठीक है। फकीर विद्रोह जो कि 1776 में पश्चिम बंगाल में हो रहे थे, नेतृत्वकर्ता था मजनू शाह इनका नेतृत्वकर्ता मजनू शाह चिराग के द्वारा नेतृत्व किया गया था फकीर विद्रोह का, ठीक है।
पागलपंथी विद्रोह यह भी पश्चिम बंगाल से संबंधित है। 1813 ईस्वी में यह किया गया था एवं नेतृत्वकर्ता की बात करते हैं करम शाह टीपू मीर के द्वारा यह विद्रोह किया जा रहा था। ठीक है। फराइजी विद्रोह की अगर बात करते हैं तो 1820 में यह विद्रोह किया गया था, नेतृत्व दादू मियाँ के द्वारा किया गया था। एवं भूमिज विद्रोह की बात करते हैं पश्चिम बंगाल से संबंधित 1833 में यह विद्रोह किया गया था। इत्यादि जो कि हमारा विद्रोह है ये हमारा पश्चिम बंगाल से संबंधित। अगला स्टेट की अगर हम बात करते हैं अगला स्टेट हमारा है बिहार। बिहार का अगर बात करते हैं तो ये बिहार का है कौन, चेरो विद्रोह। ये नेतृत्व करते भूषण सिंह के द्वारा यह विद्रोह किया गया था। एवं बहावी विद्रोह भी बिहार में हो रहा था 1830 से 1860 तक। बहावी विद्रोह काफ़ी लंबे समय तक हो रहा था, जिसमें कि नेतृत्वकर्ता सैयद अहमद बरेलवी को जाता है। ठीक है। अगला अगर बात करते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में कौन से विद्रोह हो रहे थे? खोंच विद्रोह जो कि 1837 में चल रहे थे, नेतृत्व अगर चक्र बिश्नोई के द्वारा किया जा रहा था। एवं पाइका विद्रोह की बात करते हैं तो 1817 से यह विद्रोह चल रहा था, प्रारंभ हुआ था। एवं नेतृत्वकर्ता की बात करते हैं उड़ीसा में तो बक्सी जगबंधु के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था पाइका विद्रोह का। ठीक है। संबलपुर विद्रोह की अगर बात करते हैं तो 1833 से 62 के बीच में यह विद्रोह किया जाता है। अगर नेतृत्वकर्ता की बात करते हैं सुरेंद्र साई के द्वारा यह नेतृत्व किया जा रहा था। इत्यादि विद्रोह ये उड़ीसा से संबंधित। एवं अगला जो बात करते हैं तो वह है विद्रोह का तो वह है पूर्वी गोदावरी, जो कि वर्तमान अभी कर्नाटक का क्षेत्र है, तेलंगाना का क्षेत्र है। तो उत्तरी गोदावरी के क्षेत्र जो कि है उस वहाँ के नेतृत्व करने वाले कौन से विद्रोह हो रहे थे? वहाँ कोई विद्रोह हो रहे थे। कब हो रहे थे? वह 1879 से 80 के बीच में एक साल विद्रोह किया गया है, जिनका नेतृत्व करता हुए हैं टोम्मा सोरा के द्वारा नेतृत्व किया गया था। अगला जो स्टेट है, स्टेट के बारे में देखते हैं, आंध्र प्रदेश है। अगला स्टेट आंध्र प्रदेश में कौन से नेतृत्व क्या हो रहे थे? ठीक है। तो रंपा विद्रोह 1879 से हो रहे थे। एवं इनका की नेतृत्वकर्ता की बात करते हैं तो वह है सीताराम राजू के द्वारा नेतृत्व किया गया था। एवं चेंचू आदिवासी आंदोलन ये भी आंध्र प्रदेश में हो रहा था, नेतृत्वकर्ता बोलता है तो मोतीलाल तेजावत के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था। ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन कौन से विद्रोह हो रहे थे? वो पोलीगरो का विद्रोह जो कि 1801 में यह प्रारंभ हुआ था। विद्रोहकर्ता का नेतृत्वकर्ता कौन था? कट्टा वामन था। ठीक है, वामन था। ठीक है। एवं गंजाम विद्रोह जो कि 1800 से 1805 के बीच में यह विद्रोह चल रहा था। स्थानीय विद्रोह जो कि 1857 ईस्वी के बाद ये सारे विद्रोह चल रहे थे। एवं विद्रोह जो हुए हैं हमारा पूरे भारत में, इनके बारे में बात करते हैं। जो कि नेतृत्वकर्ता इनका बोला जाता है गंजाम विद्रोह का, तो श्रीकर भंज के द्वारा नेतृत्व किया गया था। ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं हमारा कर्नाटक है। कर्नाटक में कौन कौन से विद्रोह चल रहे थे? किट्टूर विद्रोह जो कि 1824 से लेकर 1829 तक के विद्रोह चला था। नेतृत्वकर्ता बात करते हैं चन्नम्मा व रामप्पा के द्वारा विद्रोह किया गया था। देखिए रामप्पा यहाँ से विद्रोह पूछा गया था। रामप्पा के द्वारा कौन से विद्रोह किए गए थे? किट्टूर विद्रोह। यह क्वेश्चन बना है, बिल्कुल बना है, आप देखे भी होंगे कई बार। ठीक है। अगर पश्चिमी घाट में जो पहाड़ीय क्षेत्र हुआ करते थे उसमें पश्चिमी घाट में आपको पता है कि इसको महाबलेश्वर के नाम से जाना जाता है। एवं पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी से एवं महाबलेश्वर के नाम से जाना जाता है। तो पश्चिमी घाट को महाबलेश्वर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में जो भी जनजातीय विद्रोह लोग रह रहे थे उसके द्वारा रामोसी विद्रोह किया जा रहा था। ठीक है। ये 1822 में प्रारंभ किया गया था। अगर नेतृत्वकर्ता की अगर बात करते हैं तो चित्तर सिंह एवं वासुदेव के द्वारा एवं बलवंत फड़के के द्वारा नेतृत्व किया जाता था। रामोसी विद्रोह ये पश्चिमी घाट से संबंधित है एवं ये इंपॉर्टेंट व VVI है। ठीक है, VVI है ये, रामोसी विद्रोह पूछा भी गया है। ठीक है। अगला स्टेट की अगर बात करते हैं तो अगला स्टेट हमारा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन कौन से विद्रोह चल रहे थे? तो गढ़कारी विद्रोह 1844 में चालू हुआ था, जिनका कि नेतृत्वकर्ता बाबाजी अहिरकर था। जिनका कि ये क्षेत्र जो हुआ करता था गढ़करी महाराष्ट्र के किले के संरक्षण के लिए इन्होंने यह विद्रोह किया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो कि मेरा स्टेट है वह है गुजरात। गुजरात में कौन से विद्रोह चल रहे थे? कच्छ विद्रोह चल रहे थे, जिनका कि नेतृत्वकर्ता कौन थे? भारतमल व झरेजा विद्रोह हुआ था। ठीक है। एवं बघेरा विद्रोह भी यह 1818 में चल रहे थे, यह गुजरात में संबंधित यह विद्रोह है। इत्यादि अगर अगला विद्रोह की बात करते हैं तो अगला विद्रोह है हमारा राजस्थान। राजस्थान में बस एक ही विद्रोह चल रहे थे, वह भील विद्रोह, जो कि 1800 भील जनजाति के द्वारा चल रहे थे। ठीक है, सॉरी, मध्य प्रदेश में चल रहे थे भील विद्रोह का नेतृत्व करता दशरथ हरिया एवं सेवाकर हुए हैं। ठीक है।
राजस्थान में कोई ऐसा विद्रोह चला नहीं है, ठीक है। अब हम अगला विद्रोह की अगर बात करते हैं तो वो पंजाब क्षेत्र से संबंधित है। अगला पंजाब क्षेत्र में कौन से विद्रोह हो रहे थे, तो वह कोका विद्रोह हो रहे थे। कोका जनजाति के द्वारा नेतृत्वकर्ता अगर बात करते हैं भगत जवाहर मल के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था, एवं बाल सिंह एवं राम सिंह के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था, ठीक है। इत्यादि हमारा विद्रोह जो रहा ये भारत के प्रमुख क्षेत्रों से रहा, एवं काफ़ी यहाँ से टॉपिक बहुत अच्छा यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। एवं बात करता है गोगिनेरी रंग बायकुल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी संसद का नेता तथा भारतीय किसान आंदोलन का पिता माने जाने वाले कौन है? गोगिनेनी रंगा बायकुलू को गोकानीनी रंगा बायकुलू को भारतीय किसान आंदोलन का पिता माना जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ से कोई ऑब्जेक्शन अगर रहेगा तो बिल्कुल यहाँ से पूछा जाएगा। अगर इस चीज़ को आप इग्नोर करेंगे तो क्वेश्चन बनेगा, आपसे छूट जाएगा, ठीक है। विभिन्न आंदोलन है, हम देख चुके हैं कि इत्यादि ये चीज़ें तो देख ही लिए हैं, कितने विद्रोह हुए हैं एवं किन किन क्षेत्रों से हुए हैं। तो फिर से हम एक बार इनको देख लेते हैं। विभिन्न किसानों के द्वारा कौन कौन से आंदोलन हो रहे थे और उनका क्षेत्र क्या था एवं नेतृत्वकर्ता क्या था एवं कारण क्या था, ठीक है। देख लेते हैं आंदोलन है ये, एवं ये प्रभावित क्षेत्र एवं नेतृत्वकर्ता एवं कारण इनका क्या कह रहा है। तो बढ़ते हैं आगे। जो कि मोपला विद्रोह जो कि ये हो रहा था, ये प्रथम चरण में जो कि 1836 से 1854 के बीच में हो रहा था। ये मालाबार तट यानी केरल के क्षेत्र में हो रहा था। इनका नेतृत्व की अगर बात करते हैं तो वह KN हाजी के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था। इसमें इनका विद्रोह का कारण क्या था? अंग्रेजों के द्वारा राजस्व व्यवस्था में व्यवस्था लागू कर दिया था, वहाँ से राजस्व भूमि व्यवस्था लूटा जा रहा था, ठीक है। कर लूट ले रहा था, ठीक है। नील विद्रोह की अगर बात करते हैं 1859 से 60 के बीच में यह बंगाल में चल रहे विद्रोह, ये नील किसानों के नेतृत्व में यह दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास दोनों भाइयों ने यह विद्रोह का नेतृत्व किया था, जिसमें कि कारण इनका ये था कि यूरोपीय लोगों द्वारा किसानों के बलपूर्वक पर नील की खेती करवाया जा रहा था एवं उनसे कर भी वसूला जाता था। ऐसा नहीं है कि भूमि में नील उपजा के उससे नील ले लिया और उससे कुछ उनको सब प्राप्त हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता था। जिस भूमि पर नील जबरदस्ती उगाया जाता था एवं उस भूमि का भी टैक्स लिया जाता था एवं अगले साल वह भूमि बंजर हो जाती थी इत्यादि। इतना किसान परेशान थे जिन्होंने किसानों ने नील विद्रोह प्रारंभ किया बंगाल के क्षेत्र में, ठीक है। पावना विद्रोह 1873 से 76 तक चला, जो कि इनका क्षेत्र रहा है बंगाल। एवं इनका अगर नेतृत्वकर्ता की अगर बात करते हैं पावना विद्रोह का, तो वह है ईशा चंद्र राय एवं शंभुनाथ पाल तथा केशव चंद्र राय इत्यादि 3 व्यक्तियों के द्वारा यह नेतृत्व किया गया था। अगर इनका कारण बात करते हैं तो वो कारण इनका क्षेत्र का ये रहा है कि अधिक लगान ले रहा था किसी भी क्षेत्र से। 1859 के अधिनियम जब आया था, रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम, उनके अंतर्गत मिली काश्तकारों के ज़मीन पर कब्जे किया जाने लगा था एवं षड्यंत्र करके उनकी देखभाली करके एवं किसानों को परेशान किया जा रहा था, ठीक है। अगला विद्रोह की अगर बात करते हैं तो दक्कन का विद्रोह है 1874 से 1875 तक यह विद्रोह चला। इनके क्षेत्र की अगर बात करते हैं महाराष्ट्र के पूना, अहमदाबाद, सेलापुर के व फतारा जिले में यह विद्रोह चल रहा था। इनका अगर नेतृत्वकर्ता की बात करते हैं बाबा साहब देशमुख के द्वारा यह नेतृत्व किया गया था। कौन सा? दक्कन विद्रोह का। एवं कारण इनका क्या था? रैयतवाड़ी वाले क्षेत्र में किसान कर्ज उदायगी को लेकर महाजनों को जाल में फंस गए थे। मतलब रैयतवाड़ी के वाले क्षेत्र में किसान कर्ज लेकर उदायगी को जाल में किसानों को फंसा लिया गया था एवं कपास की गिरती कीमतों के अकाल के बावजूद लगान की दर अत्यधिक वृद्धि ले रही थी। मतलब किसानों को कर्ज दे दिया गया था एवं उनका फसल डुबा भी दिया, बर्बाद भी हो गया और उससे अधिक कर्ज ले रहे थे, मतलब उससे अधिक टैक्स ले रहे थे अंग्रेजों के द्वारा, जिसके कारण इन्होंने विद्रोह किया। कौन सा? दक्कन विद्रोह, दक्कन के क्षेत्र में, ठीक है, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, ठीक है। चंपारण विद्रोह की बात करें तो यह 1917 में यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था, क्योंकि चंपारण का क्षेत्र रहा है। चंपारण, रामनगर, मोतिहारी एवं बेतिया, मधुबनी इत्यादि ये क्षेत्र रहा है। नेतृत्वकर्ता की अगर इसकी बात करते हैं तो महात्मा गांधी इनका नेतृत्वकर्ता रहा है एवं त्रिकठिया प्रणाली विरोध के इन्होंने जो कि समाप्त करने की इन्होंने इसीलिए यह विद्रोह किया था। त्रिकठिया यानी नील की खेती का लेकर इन्होंने यह विद्रोह किया था, ठीक है। आगे देखते हैं खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ है, खेड़ा सत्याग्रह ये
1819 में, सॉरी 1918 में चल रहा था। यह खेड़ा गुजरात के क्षेत्र में यह चल रहा था। नेतृत्वकर्ता की अगर इनकी बात करते हैं, महात्मा गांधी वल्लभ भाई पटेल हुए हैं। एवं कारण इनका क्या रहा है नेतृत्व करने का एवं खेड़ा सत्याग्रह चालू करने का? फसल बर्बाद होने के बावजूद भी सरकार के द्वारा मालगुजारी वसूल किया जा रहा था, जिसके लिए महात्मा गांधी एवं वल्लभ भाई पटेल ने खेड़ा सत्याग्रह प्रारंभ किया था 1918 ईस्वी में। ठीक है। अवध किसान आंदोलन, अवध के क्षेत्र में, अवध किसानों के द्वारा अवध क्षेत्र में यह आंदोलन किया जा रहा था। ठीक है। ये क्षेत्र जो था प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर एवं फैजाबाद, यह यूपी से क्षेत्र में था। इनका नेतृत्वकर्ता की अगर बात करते हैं, झंगूरी लाल सिंह एवं बाबा रामचंद्र के द्वारा यह नेतृत्व किया गया था। अवध क्षेत्र में जो विद्रोह चल रहा था, अवध आंदोलन 1920 में, उनका कारण क्या था? अवैध लगान व बेदखली अधिनियम लागू, मतलब बहुत अधिक ले रहा था एवं वह उनसे बोला जा रहा था कि अगर तुम जिस भूमि का टैक्स नहीं देगा तो वह भूमि तुमसे छीन लिया जाएगा। एवं अतिरिक्त मालगुजारी एवं संशोधन अधिनियम से लगान में बढ़ोतरी भी किया था। ठीक है। 1919 का जो आया था रेगुलेटिंग एक्ट इंडिया। ठीक है। इसलिए एका आंदोलन जो कि 1921 से 1922 में ये चल रहा था। ठीक है। अगर इसका नेतृत्वकर्ता की बात करते हैं तो सॉरी ये क्षेत्र जो बात करते हैं तो बाराबंकी, हरदोई, बहराइच, सीतापुर में, बहराइच यानी उत्तरापुर में, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नेतृत्वकर्ता की मदारी पासी के द्वारा नेतृत्व किया गया था एवं लगान में अधिक वृद्धि होने के कारण यह एका आंदोलन की नेतृत्व इन्होंने किया था। कब? 1921 से 22 तक यह विद्रोह चला था। मोपला विद्रोह की अगर बात करते हैं तो वह द्वितीय चरण में 2 बार चरण यहाँ पर हुआ है। द्वितीय चरण, पहला विद्रोह में कुछ समय तक चला नहीं, चली हुई चर्चा में नहीं लाया गया। इसलिए द्वितीय बार जब विद्रोह किया गया तो 1921 ईस्वी में किया गया। मालाबार तट क्षेत्र से यह संबंधित था, जिसमें कि इनका नेतृत्वकर्ता की अगर बात करते हैं तो अली मुदलियार था। एवं कारण क्या था? अधिक लगान व बेदखली करना, मतलब भूमि में घुस के, मतलब उससे भूमि किसानों से, जो वास्तविक किसान होते थे भूमि के, उनसे भूमि छीन कर मतलब जमींदारों को भूमि दे दिया जाता था एवं अधिक लगान वसूल करते थे। बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 में प्रारंभ की गई थी। इनका क्षेत्र रहा सूरत का बारदोली तालुका। एवं अगर इनको नेतृत्वकर्ता की बात करते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा नेतृत्व किया गया था। एवं कारण क्या रहता? लगान में बढ़ोतरी, मतलब अधिक टैक्स के कारण बहुत सारे क्षेत्रों में अधिक सत्याग्रह एवं विद्रोह प्रारंभ हुए थे 20वीं ईस्वी में। ठीक है। पंजाब में किसान आंदोलन जो कि चल रहा था 1930 एवं 40 के बीच में चल रहा था। जलंधर, अमृतसर एवं होशियारपुर एवं लैलपुरा, शेखोपुरा में इत्यादि क्षेत्रों में विद्रोह चल रहा था। अगर नेतृत्वकर्ता की बात करते हैं तो सोहन सिंह भागना, ज्वाला सिंह एवं तेज सिंह, मास्टर हरी सिंह एवं बाबा इत्यादि के द्वारा यह विद्रोह किया जा रहा था। कौन सा? पंजाब किसान आंदोलन किया जा रहा था। कारण इनका क्या था करने का? भू राजस्व में कटौती, ऋण के भुगतान में स्थगन, तत्कालिक कारण, अमृतसर व लाहौर में भू राजस्व का पुनर्निर्धारण व राजस्व का पुनर्निर्धारण, नहर कर में वृद्धि इत्यादि में यह कारण रहा है पंजाब किसान आंदोलन का। मतलब नहर का निर्माण नहीं कराया जा रहा था, भूमि से टैक्स अधिक वसूला जा रहा था। ठीक है। एवं किसानों को ऋण देकर और उन पर भूमि का कब्जा किया जा रहा था, जिसके लिए किसानों के द्वारा किसान पंजाब आंदोलन किया गया था। ठीक है। तेभागा आंदोलन जो कि 1946 में चल रहे आंदोलन है। अगर इसका क्षेत्र की बात करें तो दिनाजपुर, रंगपुर एवं जलपाईगुड़ी, मैदानपुर एवं 24 पाना ये इत्यादि, जलपाईगुड़ी इत्यादि क्षेत्रों में ये चल रहे थे विद्रोह, जो कि पूर्णिया के क्षेत्र में थे। ठीक है। अगर इनका नेतृत्वकर्ता की बात करते हैं तो कंपाराम सिंह एवं भगवान सिंह एवं भवन सिंह इत्यादि के द्वारा नेतृत्व किया गया था तेभागा आंदोलन 1946 में। एवं कारण इनका क्या था? बटाईदारों ने निर्णय लिया कि वे जोतदारों के आधे स्थान पर 1/3 का उपज देंगे, इसीलिए विद्रोह किया गया था। मतलब किसान से जो वसूल लिया जा रहा था तो भूमि का मालिक जो हो रहा था तो वो बटाईदार कहलाते थे। एवं जोतेदार, जो किसान होते थे वो खेत जोतते थे, उसे जोतेदार कहा जाता था। उसने स्पेसिफाइड कर लिया कि 3 भाग में हम 1 भाग रखेंगे, मतलब कहिए कि 30% हम अपने पास रखेंगे, बाकी का 70% हम
33% रखेंगे और बाकी का उनको सौंप देंगे किसान का जो कि बटाईदार होते हैं। ठीक है, अगला अगर विद्रोह की बात करते हैं तो तेलंगाना का आंदोलन जो कि 1946 से 51 के बीच में यह विद्रोह चल रहा था। क्षेत्रीय तेलंगाना, वर्तमान में जो कि तेलंगाना है वहीं पे सामूहिक नेतृत्व करता हुए, इनका किसी व्यक्ति का नाम नहीं इसमें, एवं निजाम जमींदारों एवं साहूकारों तथा व्यापारियों के विरुद्ध यह संघर्ष था, जिसके लिए यह तेलंगाना में आंदोलन हुआ था। ठीक है, आज का जो टॉपिक रहा हमारा, भारत में चल रहे 1857 बाद में एवं 1857 के रिलेटेड कुछ जनजातीय विद्रोह एवं स्थानीय विद्रोह हुए हैं। यह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और कई बार ये मॉडर्न हिस्ट्री से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बिहार दरोगा जैसे BPSC होगी, इसके लिए तो ये फेवरेट ही टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का। कोई भी मॉडर्न हिस्ट्री का कोई भी ऐसा चैप्टर या टॉपिक नहीं है जहाँ से क्वेश्चन आज तक नहीं बना है। इसलिए उम्मीद करते हैं आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे, जिसके लिए आपको बार बार देखने से कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। और इसमें अगर कुछ गलती हो गया तो कोशिश करेंगे मैं अगले वीडियो में उसको सुधार लूँगा। एवं अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर सकते हैं, कारण ज़रूर बताएं। और मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय, टेक केयर।